हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज 27 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में आईबीपीएस प्री का मेरा एग्जाम था। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बात करते हैं इसके सीक्वेंस की। इसमें सीक्वेंस जो आया है सेक्शन का, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन आया, उसके बाद क्वांट, देन लास्ट में आया इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करता हूँ। 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का आए थे। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से दो दो वर्ड के पेयर के दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें एक वर्ड तो कोड में दिया हुआ था, एक वर्ड उस कोड में नहीं था। अपने को उसमें डिटरमाइन करना था कि उसका कोड क्या बन सकता है। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन थे इसमें 5 क्वेश्चन में से। उसके बाद बॉक्स पजल के 5 क्वेश्चन आए थे और बॉक्स पजल की जो सीक्वेंस जो मेरी बनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टॉप टू बॉटम। इसमें सीक्वेंस बनी है BCGEFADH। 5 क्वेश्चन फिर इसमें पूछे गए थे डबल रो के, जिसमें 10% थे। 5% साउथ फेस कर रहे थे, 5% नॉर्थ फेस कर रहे थे। अब इसमें जो रो 1 में बैठे हुए थे उनका सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ CABDE। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये सीक्वेंस है। और ऐसा ही सीक्वेंस रो 1 में जो था वो था PTSRQ। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन सिलोग के आए थे। सिलोग में 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए हुए थे। एक पेयर वाला फॉर्मेशन का क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक ओड वन आउट का क्वेश्चन आया था जिसमें जो 3 लेटर के वहां पर वर्ड था, मतलब 3 लेटर्स थे हर एक ग्रुप में और 5 वो ऑप्शन थे अपने पास। तो उसमें जो डिफरेंस बन रहा था फर्स्ट और सेकंड लेटर में वो 7 का डिफरेंस था, और सेकंड और थर्ड लेटर में जो डिफरेंस बन रहा था वो 3 का डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद एक अरेंज करना था क्वेश्चन, उसमें जो जैसे जो रिपीटेड लेटर्स थे उनको रिमूव करना था। उसके बाद उनको लेफ्ट टू राइट सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और राइट साइड से थर्ड लेटर अपने को बताना था। उसके बाद यहाँ पर जो है डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे 3। तो ओवरऑल यहाँ पर जैसा मेरे को पता पड़ रहा है सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए 35 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मेरे 34 अटेम्प्ट रहे। ये जो ओड वन आउट का क्वेश्चन था इसमें 3 सेकंड मेरे पास कम रह गए। मैंने इसका ये पूरा डिकोड कर लिया था लेकिन उसको ऑप्शन सिलेक्ट में नहीं कर पाया। उसके बाद क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट सेक्शन में अपने को देखने को मिले यहाँ पर 14 से 15 सिंप्लीफिकेशन मिले हैं, जिसमें मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले और एक डेसिमल वैल्यू वाला क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन थे और इसमें 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट के मतलब वो पेयर बन रहे थे, मतलब बड़ा मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन की लाइन डीआई आई थी। लाइन डीआई में PQR 3 कंपनी थी और वो 2 BHK 3 BHK फ्लैट वहां पर बना रहे थे। डेटा वहां पर सारा प्रोवाइड अब इजीली अपन निकाल सक रहे थे और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो रहे थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे। अब मिसिंग सीरीज में जो पैटर्न बना है, एक सीरीज में पैटर्न था मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 5। एक सीरीज में वहां पर प्राइम नंबर का सीक्वेंस डिफरेंस बन रहा था, जैसे 17, 19, 23 और 29। उसके बाद एक सीरीज में थोड़ा सा नया पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। जो मिसिंग नंबर था उसके वो सेकंड नंबर इसमें मिसिंग था और थर्ड और सेकंड में जो डिफरेंस था वो आ रहा है 196। उसके बाद वाले में इसका रिवर्स आ रहा है 169, फिर डिफरेंस आ रहा है 217 और फिर रिवर्स इसका डिफरेंस आ रहा है 271। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पर रिवर्स कर रखे थे। फिर इसमें 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। जितना मेरे को याद रहा है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था परसेंट का, जिसमें 30% रेंट था और बिल और रेंट के बिटवीन वहां पर रेशो था 2:1 और ऐसा करके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा था। उसके बाद एक पाइप और सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन था। ए और बी पाइप का वहां पर वैल्यू दे रखा था, इसका आंसर आ रहा था बी का पूछा था, इसने लास्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 आंसर आ रहा था। उसके बाद एक एसआई का क्वेश्चन था जिसमें एक से वहां पर उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था जो कि 800 उसका आंसर आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कार और ट्रक का कुछ स्पीड वाला क्वेश्चन था जिसमें 36 आंसर आ रहा था मेरा। उसके बाद एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का था जिसमें ए और बी का रेशो 7:11 कुछ दे रखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां पर रेशो का था मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशो था 5:1। उसमें से उसने बोला कि 12 लीटर मिक्सचर अपन यहाँ से निकालेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन रहा था। तो ये ओवरऑल आपका डीआई का मैंने डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसमें मेरे हुए हैं 33 या फिर 32 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद बात करते लास्ट सेक्शन यानी कि इंग्लिश की।
इंग्लिश में आपको एज यूजुअल आरसी पूछा गया है, 20 में पूछा गया था, इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आरसी ना तो स्टोरी बेस्ड था, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये था एक रिपोर्ट आप इसको मान सकते हो, जो किसी ग्राम पंचायत से रिलेटेड डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रखी थी और कुछ मार्केट वैल्यू भी वहाँ पर बता रखी थी। ठीक है, 9 क्वेश्चन थे और इसमें एक क्वेश्चन था कवर, उसका आपको सेम वहाँ पर वर्ड बताना था। ठीक है, अब इसमें 5 क्वेश्चन का पैराजंबल आया था, पैराजंबल इजी बन गया था, ज़्यादा लेंथी उसमें वो सेंटेंस नहीं थे, तो इसका सीक्वेंस मेरा जो बना है वो बना है CDAEB। उसके बाद 5 क्वेश्चन आए थे सिंगल फिलर के, इजीली बन गए थे। 5 से 6 क्वेश्चन वर्ड शेप के थे, इसमें टाइम टेकिंग था क्योंकि इसमें स्क्रॉल करने में भी टाइम लग रहा था, साइड में स्क्रॉल अपने को करना पड़ रहा था। और यहाँ पर 5 हर एक सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में तो यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए थे, इनको स्वेप करना था। अब वर्ड शेप का जो पैटर्न आता है, कभी आपको देता है कि बस वहाँ पर 3 वर्ड होते हैं, उनको अपने को सीक्वेंस में जमाना होता है। अब और एक और भी आता है जिसमें केवल 2 ही वर्ड को आपको इंटरचेंज करनी होती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन थे उसमें 2 वाले भी थे और साथ में मतलब आपको 4 वर्ड आपस में रिप्लेस करने वाले ऑप्शन भी दे रखे थे, थोड़ा लेंथी बन रहा था। उसके बाद एक वर्ड यूज का क्वेश्चन था जिसमें वर्ड था प्राइस, ये इजीली बन गया है। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट सेंटेंस के थे, तो इसमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड थे और एक ऑप्शन या तो ऑल आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट वहां पर गिवन था। तो ये ओवरऑल था इसका पूरा डिटेल एनालिसिस। इसमें मेरे इंग्लिश में 24 हुए और ओवरऑल मेरे 90 यहाँ पर अटेम्प्ट हुए हैं। एज कंपेरिजन टू प्रीवियस डे, यानी कि 26 तारीख से अपन इसको कंपेयर करें तो आज का लेवल थोड़ा मॉडरेट मुझको लगता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं देख रहे हो क्वांट में, और यहाँ पर जो एरर वाले क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आपको ऑप्शन के सारे ही सेंटेंस पढ़ने होते हैं, तो उसमें टाइम आपका लग जाता है, इसलिए लेवल मॉडरेट हो जाता है। आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।